क्लास 10th का अगला वीडियो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड रहेगा। इस वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट उस सब पे से स्टार्ट करेंगे। पहले नॉर्मल टर्म्स वाले सवाल सबसे इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद जा करके सम ऑफ टर्म्स के ऊपर भी बात होगी। ठीक, तो क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कैसे इसके सवाल आते हैं एग्जाम में, कैसे इसके सवालों को हैंडल करना है, इस सब पे बात होगी। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स लिखे हुए हैं 3, 5, 7। आप अगर इसमें गौर फरमाइएगा तो मैं जनरली अगर आपसे पूछूं कि अगला नंबर क्या होगा तो आपके माइंड से आंसर निकलेगा कि सर 3 है, 5 है, 7 है तो अगला नंबर 9 होगा। 9 के बाद बोलूंगा अगला नंबर क्या होगा तो आप लोग के मन से निकलेगा कि अगला नंबर 11 होगा। तो एक ऑर्डर वाइज आप बता पा रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे इन लोग के बीच में +2 का गैप है। अगला भी जो नंबर होगा उसमें भी +2 कर करके अगला नंबर हम बता सकते हैं। तो ये पहला नंबर हुआ, ये दूसरा नंबर हुआ, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे करके पांचवा नंबर भी हम बता सकते हैं, छठवां नंबर भी बता सकते हैं। ऐसे करके हम कुछ नंबर स्टार्टिंग के सीरीज के बता सकते हैं। मगर जब प्रॉपर ऐसा कुछ नंबर्स के बीच में गैप नजर आए, चाहे पॉजिटिव गैप नजर आए चाहे नेगेटिव गैप नजर आए। नेगेटिव गैप कहने का मतलब जैसे कि 9, 7, 5, 3 ऐसे करते करते सीरीज अगर आ रहा है तो ध्यान से देखो इसमें -2, इसमें -2, इसमें -2। तो जब कभी भी एक ग्रुप ऑफ नंबर्स के बीच में एक प्रॉपर नंबर का गैपिंग रहता है, चाहे पॉजिटिव में रहे, चाहे नेगेटिव में रहे, चाहे फ्रैक्शन में रहे, चाहे डेसिमल में रहे, तो उस सीरीज ऑफ नंबर को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। उस सीरीज ऑफ नंबर को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। स्टार्टिंग के कुछ नंबर प्रिडिक्ट करना इस टाइप के कॉन्सेप्ट में एकदम आसान है। स्टार्टिंग के कुछ नंबर प्रिडिक्ट करना इस कॉन्सेप्ट में एकदम आसान है। आप 2, 3, 4 नंबर स्टार्टिंग के आप आसानी से बता सकते हैं। मगर जब बात आई आगे के, मान लीजिए मैं 10वें प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, 50वें प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, तो इस यहाँ से दिक्कतें चालू हो जाती है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए एक फॉर्मूला हमको दिया गया। तो पहले ऊपर वाले सवाल पे फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं, फिर नेगेटिव नंबर वाले सवाल पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखेंगे। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा दिया गया कि a उसके बेस में n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a बेस में n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब इसमें कौन सा चीज क्या डिनोट करता है उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। a डिनोट करता है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज। d डिनोट करता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, जिसको जनरली मैं कहता हूं अगला माइनस पिछला। तो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, तो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है 3। कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट करते हैं और ये होता है अगला माइनस पिछला। तो अगला माइनस पिछला, तो 5 माइनस 3 बेसिकली क्या होगी, इसकी वैल्यू 2 के बराबर होगी। ठीक, n डिनोट करता है जिस पोजीशन या जिस प्लेस की हम बात कर रहे हैं। जैसे मेरे से कोई पूछा कि 10वें प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, 50वें प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, तो n की वैल्यू वो हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि इसी सीरीज में अगर अप्लाई करके देखूं, अगर मेरे से कोई पूछा कि भैया 10th टर्म क्या होगा इसका, 10th टर्म क्या होगा इसका, तो 10th टर्म के लिए a की वैल्यू 3 हो गई, d अगला माइनस पिछला 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं d के लिए, d की वैल्यू सब जगह सेम आती है, तभी वो ap है। ठीक, d की वैल्यू आ चुकी है। अब हम जो टर्म निकालने जा रहे हैं, a बेस में n है तो बेस में 10 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 3 प्लस 10 माइनस 1 d की वैल्यू कितनी है 2। ठीक, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो गया 9 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 9 इंटू 2 कितना हो गया 18, 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा 21। तो a 10 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 21 आ जाएगी। ठीक, तो ऐसे करते करते हम कोई भी पोजीशन की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे कि ये नॉर्मल एकदम इजी वाला सवाल था, तो एकदम 10th टर्म आसानी से आप इसका 15th टर्म ट्राई कर लीजिए सेल्फ, 16th टर्म ट्राई कर लीजिए सेल्फ। तो a और d बस हमको जानकारी मेजर होनी चाहिए, तो बस फिर हम इसका सीरीज का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक सवाल लेता हूं ताकि आपको और कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी आए। मान लो सवाल है 10, 7, 4 डॉट 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 ऐसे बना हुआ है और आपसे पूछ रहा है
आपसे पूछ रहा है इस सवाल में कि व्हाट विल बी 30th टर्म, यानी तीसरे जगह पे जब इस सीरीज को हम लिखना चालू करें तो तीसरे जगह पे कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले अभी आपका बिगिनिंग स्टेज है, तो आप गिवन लिखना चालू कीजिए। कौन से जगह की बात किया है, तीसरे जगह की, तो n की वैल्यू हो गई 30, a हो गया 10, d हो गया अगला माइनस पिछला, इसमें लापरवाही क्या होता है, जनरली बच्चे 10 - 7 कर देते हैं, इस पे ध्यान रखिएगा, अगला माइनस पिछला, तो 7 - 10, तो d की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी बच्चों -3। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो a n की जगह पे 30 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू हो गई 10 प्लस n हो गया 30 माइनस 1, d की वैल्यू माइनस में है तो इसको स्पेशल ब्रैकेट दिया, ठीक। 10 इक्वल टू प्लस 30 माइनस 1 कितना हो गया 29 इंटू -3, 29 इंटू -3 आप करके देखिए, तो ये आपका आएगा 10 माइनस 87, तो 10 माइनस 87 की वैल्यू क्या हो जाएगी -77, ठीक। तो सीरीज में कोई भी नंबर निकालने जब आपको बोले या कोई भी प्लेस का नंबर निकालने बोले, तो आपको करना ये है कि सीरीज में a और d को मेंशन करना। a और d को जैसे ही आप मेंशन करते हैं, तो आप फिर उसके बाद an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d लगा करके उसके वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे एक और सवाल लेते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट में और पकड़ बने। एग्जाम्पल के तौर पर एक सवाल, अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि मान लो AP है 2 7 12 ऐसा करके, व्हाट विल बी द 10th टर्म में क्या होगा। तो आपको कुछ सेकेंड आप पॉज कर लीजिए, वीडियो कैलकुलेट कीजिए और फिर जब वीडियो प्ले करेंगे तो देखिएगा मैं आंसर क्या यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक। तो सबसे पहले इसमें गिवन लिखना है, उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से देखेंगे। तो n मतलब कौन सा 10वां जगह पूछ रहा है, a मतलब हो गया 2, d मतलब हो गया अगला माइनस पिछला 7 माइनस 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक। 10वां नंबर आपको निकालना है, तो a 10 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू हो गई 2 प्लस 10 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 5, तो 2 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो गया 9 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 45, तो कितना हो जाएगा 47, तो 47 आपका आंसर होगा, आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका होगा बेसिक टाइप 1 वाला सवाल, जिसमें हमको सीरीज दिया रहता है और सीरीज से हमको जनरली कौन से पोजीशन पे कौन सा नंबर है ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है। इसी में टाइप 2 वाला सवाल आता है कि जब आपको ये बोले कि भैया 47 इस सीरीज में कहां पे आएगा, मतलब अभी चल रहा था, हम जगह बताते थे, उस जगह का नंबर बताते थे। आप घर में अगर ट्राई करेंगे, इसको लिखते चलिएगा, 10वें जगह पे 47 आएगा, आप चेक करके देख सकते हैं। अब क्या होगा, आपको 47 नंबर बताएगा और आपसे जगह का नंबर पूछेगा कि कौन से जगह पे आया बताइए। आपको बोल देगा 87 है, 97 है, कहां पे आएगा, 102 है, कहां पे आएगा। तो आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो सीरीज में कहां पे मौजूद है। तो सीरीज में कहां पे मौजूद है, इसका फंडा सिंपल सा ही है कि भैया सीरीज में अगर कोई नंबर मौजूद होगा तो उसका कोई ना कोई प्लेस होगा, यानी n की वैल्यू कोई ना कोई होगी। जैसे कि क्लास में आप हैं 10th क्लास के, अगर आप स्टूडेंट हैं तो 10th क्लास में अगर आप हैं सेक्शन ए में है, तो आप क्लास के अगर स्टूडेंट है तो आपका कोई ना कोई रोल नंबर होगा। बिना रोल नंबर के आप उस क्लास में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उसी तरह से कोई नंबर अगर मौजूद रहेगा यहाँ पे, तो उसका भी कोई ना कोई पॉइंट होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगा n का, जहां पे वो एग्जिस्ट करेगा। दूसरी बात, रोल नंबर जैसे कि आप देखे होंगे आज तक जीवन में, तो किसी का भी रोल नंबर फ्रैक्शन में नहीं सुने होंगे, डेसिमल में नहीं सुने होंगे, नेगेटिव नहीं सुने होंगे, ठीक। इसका कहने का सिंपल सा मीनिंग मेरा ये है कि n की वैल्यू कभी भी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू कभी भी ना तो नेगेटिव आ सकती है, ना तो डेसिमल में आ सकती है, और ना ही फ्रैक्शन में आ सकती है। अगर n की वैल्यू डेसिमल में, फ्रैक्शन में या नेगेटिव आ जाए तो बोलना कि वो नंबर इस सीरीज में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और n की वैल्यू अगर नॉर्मल पॉजिटिव इंटीजर आई तो आप बोलेंगे कि वो सीरीज का पार्ट है। जैसे कि मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं। सवाल कुछ इस प्रकार से है
सवाल कुछ इस प्रकार से है 21, 18, 15 डॉट 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 इज -81 टर्म ऑफ सीरीज। -81 इस सीरीज का टर्म है क्या? ठीक, तो जब कभी भी ऐसा सवाल आए कि कोई नंबर सीरीज में कहां पे पाया जाएगा या कोई नंबर का जगह क्या है, तो सब कॉन्सेप्ट में आप क्या करेंगे, उस नंबर को an के जगह पे लिखेंगे। a हो गया 21 प्लस n-1। d अगर आपको निकालना है तो अब आपका हाथ साफ हो गया, तो d अगला माइनस पिछला, तो 18 माइनस 21, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। तो ये क्या हो जाएगा -3। सॉर्ट आउट करते हैं इसको, -81 इधर से -21 आया, -3n-1 ऐसा कुछ आया। फिर ध्यान से देखेंगे -81 माइनस है तो कितना हो जाएगा -102 हो जाएगा बच्चों, ये -102 हो जाएगा। इधर आप -3 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ भेजे तो -3 क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, n-1 माइनस माइनस कट गया। 3 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 3 जा 9 और ये 4 n-1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 35। तो देख सकते हैं n का जो आंसर आया है वो प्रॉपर एक इंटीजर टर्म आया है, प्रॉपर एक इंटीजर टर्म आया है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि n जो है उस सीरीज का पार्ट है, ये जो सॉरी -81 उस सीरीज का पार्ट है और उसकी जगह कौन सी है 35। तो आप क्या लिखेंगे, यस -81 इज टर्म ऑफ सीरीज, -81 सीरीज का पार्ट है। ठीक, इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी सेम लॉजिक से पूछा जाता है। लैंग्वेज उसमें क्या होता है, जैसे सीरीज दिया रहेगा, इन विच पोजीशन -81 इज प्रेजेंट, ये ऐसा सेम टू सेम सवाल। यानी आपसे अगर पूछे कि इन व्हाट पोजीशन इट इज प्लेस्ड और इन विच टर्म इट इज अ पार्ट ऑफ सीरीज और नॉट, उन दोनों कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है, an की जगह पे वैल्यू को पुट करना है। दोनों कॉन्सेप्ट में क्या करना है, आपको an की जगह पे वैल्यू को पुट करना है। मैं एक सवाल आपको दिखाता हूं और फिर उसको सॉल्व करके ये डिसाइड करते हैं कि वो सीरीज का पार्ट है कि नहीं। ठीक, तो एक सवाल है आपके सामने, एक सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक, कि सवाल कुछ इस टाइप से, तो टर्म है कि नहीं है चेक करने का वही तरीका है। अब जगह कहां पे है, ये विच टर्म ऑफ सीरीज, विच टर्म ऑफ सीरीज 3, 8, 13 इज 78। यानी इस सीरीज में जब हम सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो 78 कौन से जगह पे आएगा ये आपसे पूछ रहा है, 78 कौन से जगह पे आएगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो जैसे कि इसमें अगर हम लिखना चालू करें, तो जैसे कि ये सीरीज का हमारे पास, मैंने आपको बोला दोनों सेम कॉन्सेप्ट से चलेगा, क्योंकि भैया जो सीरीज का पार्ट होगा या जो जिसको सीरीज में जगह मिलेगी तो उसका कोई ना कोई n का वैल्यू होगा, n का वैल्यू है तो वो सीरीज का पार्ट है। तो जैसे कि 78a प्लस n-1, d की वैल्यू देखो 5, अगला माइनस पिछला, ये 5 हुआ, ये इधर जाकर के माइनस हुआ तो 78 माइनस 3 5n-1, 75 इक्वल टू 5n-1, 5 इधर डिवाइड में आया, n-1 तो कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू n-1, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। तो 16वां नंबर जो होगा वो इस सीरीज का 78 होगा, 16वां नंबर जो इस सीरीज का होगा वो 78 होगा। ठीक, तो आपको सिखाया क्या, मैंने ये बताया कि जब कभी भी आपसे बोले कि टर्म सीरीज में मौजूद है कि नहीं है, और जब कभी भी आपसे पूछे कि इन विच प्लेस द फॉलोइंग टर्म इज, वो दोनों कॉन्सेप्ट में आप सवाल में वो नंबर को रख करके आप उसका n का वैल्यू निकालेंगे। n का वैल्यू अगर पॉजिटिव इंटीजर आया, ना ही फ्रैक्शन, ना ही डेसिमल, ना ही नेगेटिव, तब बोलेंगे आप कि ये सीरीज का पार्ट है या इट एग्जिस्ट इन द सीरीज और इसकी पोजीशन ये है। अगर उसके विपरीत आया तो बोल देंगे इट इज नॉट द पार्ट ऑफ सीरीज। कंपल्शन नहीं है कि हर कोई टर्म सीरीज में मौजूद रहे। ठीक, एक सवाल और लेते हैं।
इसमें कुछ पैटर्न बदला हुआ है, जैसे कि करना इसमें भी वही है, लैंग्वेज थोड़ा सा बदला हुआ है। इसमें क्या पूछा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन सीरीज, सीरीज में टोटल नंबर कितने हैं। तो जैसे कि 7, 13, 19 और लास्ट में 205। तो सीरीज में टोटल नंबर कितने हैं, तो इस सीरीज में टोटल नंबर कितने आएंगे। ठीक, तो इस वाले सवाल में भी जब कभी भी सीरीज का लास्ट टर्म दिया रहे, लास्ट टर्म देख सकते हो डॉट डॉट करते हुए यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो जब कभी भी सीरीज का लास्ट टर्म आपको दिया रहा है बच्चों, तो ये an का फॉर्मूला चेंज हो जाता है और l करके लिखा देते हैं। फॉर्मूले में कोई वैरायटी नहीं आई है, बस an के प्लेस पे आप क्या लिखने जा रहे हैं, l लिखने जा रहे हैं और कुछ नहीं। l डिनोट करता है लास्ट टर्म को, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 205, a कितना हो गया 7, n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी हो गई 6। ठीक है, l डिनोट करता है लास्ट टर्म, a की वैल्यू हो गई 7, n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी हो गई 6। 205 इक्वल टू 7 प्लस 6 से ब्रैकेट ओपन हुआ तो 6 इंटू एन 6n माइनस 6, एक ये भी अप्रोच है बनाने का। ठीक, तो 205 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा 1 प्लस 6n, ये इधर जाकर के माइनस हो गया तो कितना हो जाएगा 204 इक्वल टू 6n, 204 बाय 6 इक्वल टू n। इसको डिवाइड करेंगे 6 3 जा 18, 2 उधर गया 6 4 जा 24, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 34 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से भी अगर कोई सवाल आए जिसमें सीरीज का लास्ट टर्म आपको दिया रहे, तो उस सवाल में भी आपको करना बस क्या है, an के जगह पे l रख देना है। जैसी an के जगह पे l रखे, फिर a और d सीरीज का रखे, आपको n की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक, और इसका ऑब्वियस सी बात है ये सीरीज का पार्ट है, तो n का आंसर इसका प्रॉपर पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ना ही फ्रैक्शन आएगा, ना ही नेगेटिव, ना ही डेसिमल। ठीक, तो इस टाइप के सवाल सबको आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक, तो ये बेसिक सवाल सबका पैटर्न हुआ, ये पहला पार्ट हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। आने वाले सब्सिक्वेंट पार्ट में अपन इसके और हाई लेवल सवाल सबको कैसे हैंडल करते हैं और नेक्स्ट सीरीज ऑफ वीडियोस में सम वाले पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे। तब तक ये वाला पैटर्न का सवाल बनाते रहिए। ठीक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।